2 थीटा का फार्मूला देखिए कितना लिखते हैं पर फार्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। एक और फार्मूला लिखते हैं, अगर इसके जगह पर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं क्या? माइनस sin स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं क्या? यहां से 1 माइनस sin स्क्वायर जेब कहते हो माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो ये भी हम लिख सकते हैं ना 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये पहले यहां तक बताइए आपको क्या हम है यहां तक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? एक भी क्वेश्चन बाहर है कांसेप्ट फार्मूले का अंदर है, तो आप लोग इस तरीके को ध्यान से समझते हुए बढ़िएगा, ठीक? आप समझिए। और एक फार्मूला इसी को डेवलप करते हैं, इसी फार्मूले को एक और तरीके से डेवलप करते हैं, उसको ध्यान समझिएगा। क्या मैं cos स्क्वायर के जगह पर अगर नहीं लिखूंगा, अब अगर sin स्क्वायर के जगह पर मैं 1 माइनस sin स्क्वायर लिख सकता है कि नहीं लिख सकता हूं? ये बताइए। लिख सकते हैं ना? लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। मैंने क्या लिखा था पहले कि cos स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस sin स्क्वायर लिखे थे, अब क्या करेंगे हम कि sin स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस cos स्क्वायर लिखेंगे। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये पता है। अब तो cos स्क्वायर जाए कितना होगा माइनस, देखना ये क्वेश्चन लिखेंगे sin स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस गुना कर दीजिए -1 माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस है तो -1। तो आप लोग अभी तक कितने फार्मूले पढ़ चुके हैं? cos 2 थीटा का फार्मूला अभी तक आप लोगों ने कितने तरीके से पढ़ लिया? एक होता है cos 2 थीटा का फार्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए बताइए। और समझिए ये भी हो सकता है cos 2 थीटा, हो सकता है कि नहीं हो सकता बताइए? ये भी लिख लीजिए cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये भी समझते हैं आप लोग यहां तक तो कमेंट में बताइए यस। यदि कांसेप्ट यहां तक समझ लेते हैं तो आप लोग लिखिए कमेंट में यस। कितने लड़कों को ये कांसेप्ट समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रही है बताइए पहले आप। कितने लोगों को ये कांसेप्ट समझ में आ गया बताइए पहले? क्या मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं ये बताइए पहले यहां से। क्या मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं ये बताइए पहले। एक और फार्मूला लिखते हैं cos 2 थीटा के, एक और फार्मूला लिखते हैं, वो भी खतरनाक कांसेप्ट है, यदि समझ लेते हैं तो और बेहतर है, और बेहतर है। ध्यान दीजिए, यदि इस फार्मूले को ध्यान दे देते हैं तो आपका एक और नंबर ऐड कर लीजिए बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना? और मैं लिख रहा हूं कि 1 माइनस cos 2 थीटा का फार्मूला एक और लिख रहा हूं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आप लोग समझिए cos 2 थीटा का फार्मूला cos 2 थीटा का फार्मूला आप लोगों के सामने कितने फार्मूले लिखे हैं ध्यान समझिए। cos 2 थीटा का फार्मूला एक ये हो गया, एक ये हो गया और ये यदि इतना फार्मूला समझ लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आप लोगों को क्वेश्चंस में दिक्कत होगा। इस पैटर्न पर प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया है, आप लोगों के सामने दिखाएंगे तो घबराइएगा नहीं, ठीक ना? इसलिए बता रहा हूं, ठीक ना? चलिए अब क्वेश्चन से बढ़ते हैं आगे। क्या ये कांसेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नेक्स्ट में ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहां पर कोसेक होगा, ठीक ना? यहां पर कोसेक 52 डिग्री है, ठीक? कोसेक के नहीं सेक हो जाना चाहिए, इसको सेक 52 डिग्री है, ठीक? सेक 52 डिग्री है। लिखा है क्वेश्चन कि 2 sin 38 डिग्री इंटू सेक 52 डिग्री। आप ये बताइए क्या है यहां से 2 sin 38 डिग्री इंटू ये जो है ये कोसेक में चेंज होता है कि नहीं होता? 90 माइनस 52 लिख सकते कि नहीं लिख सकते?
यहाँ से 38 लिखेंगे ना। ओहो, कोसेक के सेकंड, तो क्या है यहां से कोसेक ये 90 में से घटाएंगे तो 38 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब ये समझिए आप कि जब ये दोनों एंगल बराबर है 38 और साइन कोसेक में हो तो क्या हम वैल्यू लिखते हैं, एक लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो 2 गुना में 1 बराबर 2। ध्यान से समझिए आप, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट। यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक है ऑप्शन में, ठीक। यहाँ पर सेक 52 होगा, जो सेक 52 डिग्री है वो कोसेक 38 डिग्री के बराबर होगा। तो यही सब क्वेश्चन है, ये आप लोगों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? अब 40 के बाद हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इसको ध्यान से यदि समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। ये देखिए, ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जो प्रीवियस क्वेश्चन है। क्या है? प्रीवियस क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। अब तो अब बोल रहा है कि ये मैंने पहले भी बोल दिया था 5/2 एक वैल्यू रेडियन में दिया है, रेडियन में, तो रेडियन में ये 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ये पूछ रहा है कि tan 90 डिग्री किसके बराबर होता है? तो tan 90 डिग्री कौन के बराबर? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ये पूछ रहा है कि 1/√3 किसके बराबर होता है? तो बता दें कि tan 60 का वैल्यू 1/√3 के बराबर होता है। यदि देखा जाए tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 के बराबर होता है, जो कि cos 60 डिग्री के बराबर होता है। ये जो वैल्यू होता है cos 30 का वैल्यू रहेगा तो cot 60 के बराबर होगा। जब tan 60 के बराबर रहेगा तो cot 30 के बराबर होगा। तो समझ सकते हैं कि tan 30 का वैल्यू 1/3 होता है और cot 60 का वैल्यू 1/3 होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में होगा? ऑप्शन नंबर डी है जो